जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी हमारी हकीम शाह नज़ीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट अगेन बातें कुछ करने वाले हैं और सीरियसली आज हम बात जो करेंगे वो असाबी कमज़ोरी। अच्छा, असाबी कमज़ोरी पहले तो जानेंगे कि होती क्या है। असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, पूरी बॉडी की कमज़ोरी कहलाती है और इसकी वजह से सुस्ती काहली महसूस होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो वीक होती है। और इसमें यह है कि जब तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं तो बीमारियां भी अटैक ज़्यादा करती हैं। अच्छा, इसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत के कम होने की वजह से तो कोई भी मौसम तब्दील हो रहा हो या कोई बीमारी आ रही हो तो फ़ौरी उस पर अटैक करती है। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को हमेशा बूस्ट करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, पानी का टेक ज़्यादा रखना चाहिए, अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। दूसरा, अगर गला ख़राब होगा तब भी आपको सुस्ती काहली महसूस होगी, पेट का निज़ाम डिस्टर्ब होगा तब भी आपको सुस्ती काहली महसूस होगी और जिस्म में दर्दें बढ़ने लग जाएंगी। तो ये एक वजूहत होती है। अच्छा, एक तो ये भी होता है ना कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत के अगर आपका कहते हैं ना कि आपके साथ का ना एक्सरसाइज, लोग क्या होता है बहुत बीमार हो जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बड़ी सीरियस इलनेस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो गला नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाता है, ठीक है, आपका उठने का दिल नहीं करता, लेकिन हाँ, कहते हैं कि आपने फिर भी चहलकदमी या वॉकिंग या एक्सरसाइज करना है। तो इज़ इट ट्रू क्या? सही है? बिल्कुल। देखें, अपने अंदर हिम्मत डालें और समझो दिल पे पत्थर रख के आप वॉक करें, वॉक ये करना कर लें। ज़रूरी है, वॉक हाँ। करेंगे आपकी बॉडी जो है ना वो एक्टिव होती जाएगी। अगर आप सुस्त होते जाएंगे, दिल चाहेगा मैं लेटा रहूं, तो फिर आप लेटे ही रहेंगे किसी चीज़ में, और जब ठीक भी हो जाएंगे ना फिर भी आपको सुस्ती काहली मुझे रहेगी। याद है जब मुझे कोविड हुआ था तो उस वक्त जो है ना डॉक्टर कहते थे आराम कर लो, तो फिर मैं कहती थी नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा ना वॉक इसलिए करना ताकि मुझे ना ये ना फील हो कि मैं बीमार हूँ। तो आई यूज़ टू वॉक एट दैट टाइम, हालांकि मतलब इतने ज़्यादा वो अफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन उससे मुझे ये हुआ कि मुझे कम से कम ऐसा था कि लंग्स मेरे जो हैं वो उनमें ताकत आ रही है और फिर आपकी हीलिंग आपकी जल्दी हो रही होती है। तो फिर उस वक्त मुझे एहसास हुआ नहीं, वॉकिंग इम्पॉर्टेंट है। आप एक्सर्शन ना दें, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को बीमार भी बहुत ज़्यादा ना बनाएं कि आप बिल्कुल ही आप बिस्तर पर पड़ गए हैं। नहीं, देखिए, जिस तरह आपने कहा ना वॉक करें, तो इसी तरीके से पानी का टेक जो है वो, यानी ठंडा पानी ना हो, नॉर्मल पानी हो, उसका भी टेक ज़्यादा रखें ताकि यूरिन के ज़रिए इन्फेक्शन आपकी निकलती जाए। अच्छा, हाँ, ये बात भी मुझे बताइएगा कि ये भी कहते हैं कि आपके जिस्म में कोई भी ऐसी चीज़ हो, इन्फेक्शन हो, अगर आपका जो है कहीं पर कोई मसला मसाइल अगर बॉडी के होते हैं तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आता वो इसलिए कि पूरा वो इसलिए कहते हैं कि वो यूरिन के ज़रिए अखराज होती जाए आपके, ओके और बॉडी ओके। में जो पानी की कमी होती है वो भी पूरी होती जाए। अच्छा, देखिए आसाबी कमज़ोरी आपने कहा कि पट्ठों वगैरह का जो है ये वीकनेस हो जाती हाँ, है, तो क्या इससे ये तो इसके लिए कुछ हर्ब्स बताइएगा कि इससे ज़रा आपने कैसे अपने आप को मजबूत करना है। दूसरा ये कि जो स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेज होती हैं उससे भी बेहतर होता है ये क्या? बिल्कुल बेहतर होता है। दूसरा ये है कि अगर आपका मैदा डिस्टर्ब होगा या आपको गला अक्सर ख़राब रहेगा तो आपका दिल करेगा चटपटा खाने को, जो कि आपको और तकलीफ़ देगी। अच्छा, उसमें और ज़्यादा हाँ, दिल उसमें करता और है। तकलीफ़ देगी। आप जो है नॉर्मल ग़िज़ा खाएँ और खाने-पीने की मिक़दार अपनी बेहतर भी कर लें, और साथ में पानी का टेक इसलिए कहते हैं कि वो इन्फेक्शन, तेज़ाबियत जितनी होती है वो भी ख़ारिज करती जाती है। और दूसरा ये है कि ठंडा पानी इसलिए मना करते हैं कि एक तो वो बलगम को जमाती है, दूसरा ये है कि गला अगर ख़राब हो तो और ख़राब हो जाता है। ठीक है, अच्छा, हमारे साथ कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी जी, क्या सवाल आपका? मेरा सवाल है कि एक वाटी का ऑयल मिलता है, वो कहते हैं कि रात को सोने से पहले अगर एक चम्मच खा ली जाए तो उससे हादसा तेज होता है, क्या ये बात सही है? मुझे ये एक कौन बात सा ऑयल पूछनी थी। मिलता है? कौन सा और ऑयल एक खा बात लिया जाए? पूछनी थी, कौन सा ऑयल? कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, अच्छा ठीक है। वो थेरेपीज बहुत सारी आपने देखा इंटरनेट पर आ रही होती हैं। कोई कहता है कोकोनट ऑयल आप मुंह में रखें 1 मिनट तक, उसके बाद फिर उसे आप स्पिट कर दें, वो भी अच्छा होता है। कोई कहता है खा लें, कोई कहता है ऑलिव ऑयल खा लें। तो ये सब बातें हम अभी जानते हैं, हकीम साहब से पूछते हैं। और अब वैसे आप किस लिए उसके लिए खाती थी? कॉन्स्टिपेशन के लिए? चलें आयशा, ठीक है, आपकी कॉल जो हमने सुन ली है, बात करते हैं इसमें। जी देखिए, ज़्यादा ऑयल पीना अच्छा नहीं होता। उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है ठीक है। और जिगर के गिर्द चर्बी आने का भी ख़तरा होता है। तो इसलिए ऑयल पीने से बेहतर है कि आप उसके चंद ड्रॉप्स जो हैं वो दूध में मिला के पी लिया करें। लेकिन कोकोनट ऑयल की जगह अगर कोकोनट वाटर पी लें, उसका पानी पिएं, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको, जिसमें फुल फ्रॉम कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है और कमज़ोरी को भी दूर करती है। एंड व्हाट अबाउट कॉन्स्टिपेशन? इससे सही हो जाएगी? कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगी। अगर किसी को भी कब्ज़ की शिकायत रहती हो तो एक सिंपल चीज़ है इसबगोल छिलका,
वो एक बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के रोजाना पिए। अच्छा, वो कहते हैं उससे फाइबर जो होता है। ठंडा ठंडी नहीं नहीं तासीर नहीं, होती इसका है? कोई ताल्लुक नहीं है, कोई बस लोगों ने सीने बनाई से हुई है, कोई नहीं myth होता? बनाई हुई है। नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ ओके, नहीं चलिए है। सही है, ठीक है। बल्कि ये पाइल्स होने नहीं देता, बवासीर होने नहीं देता। ओके, दैट इज गुड। फिर तो ये जरूर, कब तक पीना चाहिए, कितने दिन? जितना अरसा पी लें कोई नुकसान कोई नहीं नुकसान है, नहीं है। एक ग़िज़ा है ये। ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप नाजिया मलिक कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। या आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब को बहुत सलाम हो। वालेकुम और अस्सलाम। इनको देख के तो हमारी बहुत सारे टेंशनें दूर भी हो जाती हैं। अरे बहुत शुक्रिया। ये बात तो है, नो डाउट अबाउट ये इट। तो है ना। अच्छा हकीम साहब, मैं आपसे एक तो पता नहीं कब मेरी आपसे मुलाकात हुई, इंशाल्लाह जरूर मिलूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तो ये अभी बात की ना, हमारी बहन ने फोन किया था कोकोनट ऑयल खा लें या पी लें जो भी है। देखिए बात है कि हमें कैसे पता, जब बाजार में तो कोकोनट ऑयल मिलते हैं जो हम सरों पे लगाते हैं। अब मसला ये कि हमें ईडेबल ऑयल और जो एप्लीकेबल ऑयल में फर्क क्या है, कैसे हमें पता चलेगा? एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा हकीम साहब, मेरा सवाल ये है कि हम जैसे आजकल के दौर में टेंशन बहुत होती है, हम गाड़ी चला के आ रहे हैं, रोडें टूटी फूटी हैं, जाहिर ट्रैफिक के मसाइल हैं, जब घर में पहुंचते हैं तो हमें एक हमारा चिड़चिड़ापन हो जाता है। हमें नॉर्मली फिर बच्चे भी परेशान होते हैं, आके चिल्ला चिल्ली शुरू हो जाती है, गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। मसला है कि अगर फौरी तौर पे हमें कूल डाउन होना है तो हमें क्या ड्रिंक पीनी चाहिए? आपके पास कोई चीज ऐसी है जिसे पी के हमें थोड़ा पीस मिल जाए? थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर इनका भी जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी एहसन। एक सवाल है शाह साहब से। जी, वो जी। इन्होंने किसी प्रोग्राम में बताया था कब्ज के लिए वो काली हरड़ और सना मक्की का पाउडर, तो वो 5-6 महीने से हम एक टाइम ले रहे हैं ना रात को, तो अभी वो लें, उसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना? लेते रहें? बेहतर, मैं बता ठीक है, बताते हैं दोनों सवालों के जवाब जी। देखें, सबसे पहले तो याया का सवाल था कि कोकोनट ऑयल जो है वो आर्टिफिशियल में और जेन्युइन में क्या फ़र्क होता है। यस, तो जो जेन्युइन होता है वो ये होता है कि वो अगर उसे आप ठंडी जगह पे रख लें तो वो घी की तरह जम जाता है। एक जेन्युइन। जी, जेन्युइन का। और जो नकली होगा वो जमेगा नहीं, वो थोड़ा थोड़ा सा जमता हुआ महसूस होगा लेकिन जमेगा नहीं। एक दूसरा ये है कि अगर आपको जेन्युइन नारियल का तेल चाहिए तो अपना नारियल लें और उसका तेल निकलवा लें अपनी आंखों के सामने। इससे बेहतर जेन्युइन कोई भी नहीं। अच्छा, आजकल मैंने देखा है बड़ी जगहों पर ये तेल जो ओरिजिनल निकालते हैं ना, ये मशीनें और लोग मौजूद हैं। तो ये आराम से आप जाएं, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि आप अपने सामने जेन्युइन चीज आपकी जो है वो जी हाँ, मिल 2 जाएगी। पैसे महंगा पड़ जाता है लेकिन ओरिजिनल चीज़ आपको मिल जाएगी। मिल जाएगी। ओके ओके। दूसरा और चिड़चिड़ापन जो हो जाता है उसको दूर करने के लिए आप इस्पोगोल दाना आता है, बिल्कुल ब्राउन कलर के होते हैं, उसकी आधी चम्मच को 1 गिलास पानी में मिला के हो सके एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का भी डाल दें और उसका ये शरबत सा बन जाएगा और ये पी के आप देखें, इंशाल्लाह चिड़चिड़ापन भी दूर होगा और जो अंदरूनी हीटअप महसूस होती है, हाथ पाँव जलते हैं और गुस्सा महसूस होता है, ये चीज़ भी दूर हो जाएगी। ठीक है, ये भी सही है। और वो उन्होंने जो कहा था कॉन्स्टिपेशन के जी लिए, हाँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए जो उन्होंने कहा था, जो मैंने नुस्खा बताया था, सना मक्की और काली हर्ड, ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। सुबह शाम वैसे एक एक चाय वाला चम्मच लेते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन टूट जाए तो एक टाइम कर लें, इसे लॉन्ग टाइम भी इस्तेमाल कर लें, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। अच्छा चलिए, हम लेते हैं एक ऐसा कहते हैं इंग्रेडिएंट जो हमारे घर पे मौजूद होता है और हम उसे इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके फ़ायदे नहीं पता, तो हम काली मिर्च के हवाले से बात करते हैं। काली मिर्च के फ़ायदे बताएं। देखें, काली मिर्च जो है वो ज़ुद हाज़म होती है, हाजमे के लिए बहुत बेहतर है, गले के लिए बहुत बेहतर है, खांसी के लिए बहुत बेहतर है ये। और इसके अलावा जो है वो मैदे की जलन में भी काम करती है, लेकिन अकेला ना खाएं इसे। अकेला खाएंगे तो थोड़ी सी तेज़ी लेकर आती है जो कि जलन का सबब भी बन जाती है। तो कोशिश करें काली मिर्च को जो है किसी खाने में मिला के या किसी आप रायते में मिला के फिर आप इस्तेमाल किया करें। अच्छा, काली मिर्च को वो कहते हैं ना शहद के साथ, शहद के अंदर में एक चुटकी, 1 चम्मच शहद में मिला के वो सुबह शाम खाते होते हैं, तो उससे ये है कि गले का निज़ाम सही हो जाता है। गला अगर ख़राब रहता हो, खांसी रहती हो, ये उनके लिए बलगम रेशा रहता हो, उसके लिए भी बहुत बेहतर है। ठीक है सर। मैं सुना है अच्छा, कि एक चीज़ आजकल आपने देखा होगा, ड्राई खांसी हो रही है लोगों को। और खांसी इस कदर हो रही है, साथ में बलगम आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, और सर भी भारी रहता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आपने लेना है पुदीना के ताज़ा पत्ते ले लें 5-6, और उसमें 4 लौंगे डाल के उसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर उतार के छान के नीम गर्म या जैसे गर्म चाय पीते हैं ऐसे बना के पिएं आप। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें इंशाल्लाह ताला। पुदीना, सिर्फ पुदीना, सिर्फ पुदीना लें और लौंग, और लौंग, 4 दाने लौंग के डालें और
6-7 पत्ते पुदीना के डाल लें, और उससे क्लियर हो जाए। उसे उबाल लें और उतार के छान के वो पानी पी लें आप। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो। सबा मुल्तान से बात कर रही हैं, अपना सवाल बताइएगा। मुझे ये पूछना था कि जैसे आज का रूटीन बन चुकी है, कहीं भी पेन होती है और पेन रिलीफ के लिए एक टेबलेट है वो खा ली जाती है, क्या ऐसी कोई रेमेडी है जो कि हम लोग इस तरीके पे, जैसे कहीं भी पेन हो, पेन रिलीफ के टैबलेट जो कि तो कोई इफेक्ट भी होते हैं, कोई उसके अलावा हर्ब होनी चाहिए ना, हाँ, है वो ना? नीचे। जी, चलिए जी, आपको बिल्कुल। बताते हैं। जी जी, दूसरा ये कि छिलका सब एक ही सवाल, ठीक है, ओके जी। देखें, जिन लोगों को भी बॉडी में पेन महसूस होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर खाते हैं जो कि सेफ़ नहीं होती हैं, तो आपने अपना पेन किलर ख़ुद बनाइए। आपने लेना है अजगन नागौरी, इसमें विटामिन B12 B6 बहुत पाया जाता है। ये आप 50 ग्राम ले लें और इसके अंदर 10 ग्राम सूरजजान शीरी मिला लें, मिक्स करके पाउडर बना लें। याद रखिएगा 50 ग्राम अजगन नागौरी और इसमें 10 ग्राम जो है वो सूरजजान शीरी मिला लें, पाउडर बनाएं, एक चाय वाली चम्मच खा लें। आप देखें 15 मिनट में आपकी पूरी बॉडी के दर्द में आराम आ जाएगा। अजगर नागौरी किस लिए काम आता है? ये पूरे पट्ठों के, पूरे जिस्म के दर्दों को खत्म मतलब ये भी आसाबी कमजोरी के लिए अच्छा है? आसाबी कमजोरी के लिए भी बेहतर है, हड्डियों के लिए भी बहुत बेहतर ओके, है। और सूरजजान भी हड्डियों के लिए? सूरजजान भी जो है वो एक किस्म का जड़ी बूटियों का पेन किलर होता है, ठीक है, सही है। लेकिन ये एक सेफ चीज़ है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी साजिद, अपना सवाल बताइएगा। हकीम साहब से बात करनी थी कि पेट में ना गिल्टियां बन रही हैं, उसके मैंने 2-3 ऑपरेशन भी करवा दिए हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा उसका, पेट के अंदर निचली वाली पेन है। बेहतर मैं बता देता ठीक है, बता देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी, इनका जवाब दे देते हैं, फिर दूसरी कॉलर लेते हैं। नाज़िया जी, एक चीज़ बताऊं कि इन गिठलियों को जो आप इजी मत लिया करें, इसमें नुकसानदेह भी होती हैं, गैर नुकसानदेह भी होती हैं, लेकिन इन्होंने निकलवाई हैं तो जाहिर बात है गैर नुकसानदेह हैं। वो फालतू फैट्स होती हैं, पूरी बॉडी पे निकलती हैं, बाज़ औक़ात वेंस के ऊपर निकलती हैं, तो बहुत दर्द भी होता है इसमें, और जगह जगह पे गिठलियाँ बनती हैं। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए, इन गिठलियों पे हाथ ना लगाएं। बार बार हाथ लगाते हैं ना, उससे और बढ़ना शुरू हो जाती है ये, इसको भूल जाइए। और 2 जड़ी बूटियाँ आती हैं, एक आती है कुटकी, इसका दूसरा नाम है कोड़, ठीक है? ये 2 नामों से मिलेगी आपको, कोड़ के नाम से मिलेगी या कुटकी के नाम से मिलेगी। ये 50 ग्राम ले लें और चिरायता नेपाली ले लें 50 ग्राम, चिरायता नेपाली, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ, दिन में 2 मरतबा लें, 2 महीने तक यूज़ करें, फिर आप चेक करिए आपकी गुठलियाँ गायब होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, सही है। दूसरा कहते हैं कि ये कुछ कैंसरस भी होती हैं? नहीं, देखिए, इसमें इसलिए मैंने कहा कि जो नुकसानदेह होती हैं उसमें कुछ कैंसर की होती हैं, कुछ टीबी की गुठलियाँ होती हैं, इसे कुछ कैसे पता इन्फेक्शन की चलेगा? गुठलियाँ हाँ। होती हैं, तो ये टेस्ट होता है तो उन गुठलियों का टेस्ट होता है क्या? जी, गुठलियों का टेस्ट होता है। आप अपने करीबी डॉक्टर को दिखाएंगे, वो खुद चेक करके आपको बता देंगे कि ये आया नुकसानदेह है या गैर या नहीं है? नुकसानदेह। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी परवेज साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, सवाल बताएं, सवाल बताएं। जी, मैं शनाज परवेज बोल रही हूँ पेशावर से। जी जी, शनाज परवेज। आप अपना सवाल बता दें शहनाज जी, जी अपना सवाल बताएं। आज मैंने शाह साहब से कहना कि मुझे कुछ पहले 2 महीने डेंगू हुआ था ना। हाँ जी, तो फिर मैंने इलाज किया, फिर मेरी वो हाथ में ना ड्रिप लगवाई थी, तो गोश्त अंदर से फट गया था ना, बड़ी ज्यादा दर्द हो रही है जी। तो अच्छा। अब ये मसला कि मेरी दोनों टांगे बहुत सुन रहती हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बहुत सारे मसलों मसाइल एक साथ, कुछ कुछ सवाल करेंगे इनसे। टांगे मेरी बहुत सुन रहती है ना, बिल्कुल टांगों शुगर तो नहीं है? हाँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो आपका जो जिससे नीडल से आपका जो है वो गोश्त आप कह रही हैं जो प्रॉब्लम हुआ था, वो सही हुआ नहीं हुआ अभी तक? वो तो सही हो गया, डेंगू हुआ था ना। अच्छा, बस वो तो फिर और मसला शुगर हुआ तो ना। नहीं है मेरी बहन आपको? हाँ, जी जी। डायबिटीज उसके है? बाद अब ये दोनों टांगे मेरी सुन रहती है बिल्कुल ना। बस ये बताएं, शुगर है आपको? नहीं, शुगर नहीं है। ब्लड प्रेशर? हाँ जी, ब्लड प्रेशर है। चलिए ठीक है, आपको ब्रेक के बाद जवाब देंगे, ठीक है? तो अभी जाएंगे हम ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।
नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हम जानेंगे हकीम साहब से कि अभी वो कौन सी रेमेडी बताने वाले हैं। कॉलर की बिल्कुल बात बताएंगे, लेकिन मैं चाहूँगी पहले बता दें कि आप रेमेडी क्या बनाने वाले देखिए, हैं। एक तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करने का बताएंगे ठीक है। और एक हम बताएंगे तमाम जिस्म को ताकत देना, और साथ में एक ऐसी ग़िज़ा हम बताना चाह रहे हैं जिससे आपके बाल माल जैसे गिर रहे होते हैं वो भी चीज़ ठीक हो जाए, तमाम जिस्म को ताकत भी मिले और एक्टिव भी हो जाएं और कमर टांगों का दर्द भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो एक ऐसी रेमेडी हम लेकर आए आज। सही है, ठीक है, बताइएगा ज़रूर। तो इसे आप अपने घर पे बनाइए और अपनी मुश्किल को आसान कर दीजिए। ठीक है, अच्छा अब हम कॉलर का भी जो कॉलर थे मिसेस परवेज़ पेशावर जी, से, जी। तो उनका मसला ये था कि उनके पाँव सुन हो रहे हैं। वो डेंगू के बाद से जो अलामात हुई हैं, लेकिन बहरहाल पाँव जो सुन हो रहे हैं उसको ठीक करने के लिए आपने सिर्फ 2 जड़ी बूटियाँ लेनी है। एक सत्तावर लेनी है, सत्तावर ये आप 100 ग्राम ले लें, और अज़गन नागौरी 100 ग्राम। सत्तावर 100 ग्राम, अज़गन नागौरी 100 ग्राम, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। और इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, जिनके भी हाथ पांव सुन हो रहे हैं वो ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कुछ रेडीमेड टैबलेट्स भी मिल रही होती हैं हर्ब्स की, आप उन्हें खोलकर देख सकते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं? नहीं, कोई चीज़ भी पिसने के बाद और कोई चीज़ लिक्विड बनने के बाद आप देख के नहीं बता सकते नहीं हैं, बता सकते। जब तक उसका लेबोरेटरी टेस्ट ना हो। ओके ओके, ठीक है। अच्छा चलिए वो ठीक है, तो रेमेडी। जिस तरह मैंने कहा ना कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करना और तमाम जिस्म को ताकत भी देना और साथ में बाल माल गिर रहे हों, ये उसके लिए भी बेहतर है। इसमें सिर्फ 2 जड़ी बूटियाँ आपने लेनी है। एक ये लेनी है आपने मुश्क दाना, ठीक है, ये मुश्क दाना है, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है तुख्मे फ़रंज मुश्क, तुख्मे फ़रंज मुश्क, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन दोनों को मिला के ऐसे पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना 1 गिलास दूध में मिला के या मुंह में डाल के ऊपर दूध पी लें या पानी पी लें। ठीक है, 1 टाइम रोज़ाना पिएं, इंशाल्लाह फ़ायदा आपको पहले ही 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन इसे कंटिन्यू महीना 40 दिन यूज़ कर लें, कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं। और ओके, ओके। बाकी रहा कि तमाम जिस्म में कमज़ोरी महसूस करना, पट्ठों की कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी महसूस करना, उसको ठीक करने के लिए आपने 3 जड़ी बूटियाँ लेनी हैं। एक आपने लेनी है ये शकाकुल, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है, शकाकुल 50 ग्राम। और ये है ताल मखाना, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है तुख्मे सुरवाली, तुख्मे सुरवाली चमकदार बीज होते हैं, और ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इनको सारी चीज़ों को आप साफ़ करके एक ही मशीन में डाल के भी ऐसे बारीक पाउडर बना लें, और दिन में 2 मरतबा 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद दूध या पानी के साथ लें। इससे भी डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है इसे। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आसाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, ये हर किस्म की कमज़ोरी को आपके दूर करेगी। ऑलराइट, बिल्कुल सही। और अभी हम कॉलर से बिल्कुल बात कर सकते हैं। अब आपने रेमेडीज़ बता दी हैं। अच्छा, लौंग का आपने इस्तेमाल बताया था, लौंग क्या जो हमारे खून का जो रवानगी होती है उसको भी अच्छा करता है? देखिए, खून के दौरानियों को बढ़ाती है, इसके अलावा थोड़ा सा ये गर्म मिजाज होता है। और अगर आपकी खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, आप कुछ खा भी नहीं सक रहे हैं, तो आपने कुछ दाने लौंग के गर्म पानी में डाल के जब भाप निकल रही हो आप इसकी स्टीम लें, आपकी खांसी में आराम आ जाएगा, सीना खुल जाएगा आपका। अच्छा, इतना फ़र्क तो आप पड़ता है? बिल्कुल बहुत, और ये बाज़ों का सर में दर्द हो रहा था, गले में सर में बलगम जमा हुआ होता है, ये उसको भी निकालने में मदद देती है लौंग। अच्छा, तो तो इसके ये कि- बेनिफिट्स हैं। इसका अगर तेल मिल जाए आपको तो दांत में अगर दर्द हो रहा, कॉटन से लगा दें दांत पे और रख दें, 5-10 मिनट में आपके दांत के दर्द में आराम आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कि वो भी बेहतर होता है कि उसका, लेकिन बड़ा जलता है वो, मैंने थोड़ा अक्सर सा तेज ट्राई लगता किया। है ये। हाँ, लेकिन ये कि हो जाता है सही, उससे बिल्कुल ठीक है, हो मैंने जाता ट्राई है। किया हुआ है। और मेरी अल्लाह बख्शे वालदा जो थी, इससे अपने जो पिंडलियों में, टांगों पे इसकी मालिश करती थी इसके ऑयल हाँ, की, तो ये इससे दर्दों में बहुत अच्छा काम करती है। मजबूती है, लेकिन वो भी ये है कि थोड़ा सा हार्श होता अच्छा, है ना बाज़ ये। लोग ना जैतून का तेल मुख्तलिफ तेलों से अपने पाँव पे मसाज मालिश करते हैं, करते हैं हाँ। दर्दों के लिए। तो और मुख्तलिफ बड़े महंगे महंगे जो हैं वो पेन किलर ऑयल लेकर आते हैं, तो अपना पेन किलर ऑयल आप खुद अरे बनाइए। वाह, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है ना? बताइएगा ये तो। आपने लेना है तिल का तेल आधा पाव, ठीक है, उसमें आधी चम्मच लौंग डाल लें, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का डाल लें, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल लें, और रतन जोत बूटी 1 चम्मच डाल लें। और बूटी डालनी है? जी, बूटी डालनी है। और इसे जोश दे दें, यानी थोड़ा सा गर्म कर लें, फिर इसे उतार के ठंडा करके छान के बोतल में भर लें, और आपका पेन किलर तेल तैयार है।
यार वाह क्या बहुत बात है। बेहतरीन है, अच्छा आप आपने इसे बताया यूज़ था वो करें। रतन जोत या अगर आप वो बाल झड़ वगैरह डालते हैं तो आपने कहा था उसको पकाने की जरूरत नहीं नहीं, होती उस जब वक्त तेल पकाने की बनाएंगे जरूरत, तो। तेल अगर आपने दर्दों का बनाना है फिर पकाने की भाई जरूरत, पकाने की जरूरत है, लेकिन आप सर पे लगाएं तो सर पकाने पे की लगाएं जरूरत तो नहीं फिर 1 घंटा धूप में रख लें उस तेल बस को। ठीक। और बस अगर धूप में ना रखें तो एक पूरा दिन आपने कहा था। 24 घंटे अपने घर पे रख लें, बस सही ठीक है। एक आपका और तेल कॉलर है, तैयार उनसे हो गया। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी। साइमा लाहौर से माँ, बता। हाँ साइमा क्या कहें मैंने जी। आज से 15 दिन पहले भी बात की थी, वो मेरा मसला पीरियड्स का था। जी जी। तो इन्होंने हकीम साहब ने बताया था गाजर के बीज निहार पे, तो वो मैं खा रही हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं है। पका रही हैं, पकाते नहीं ये हैं उसको, पकाने खा रही हैं खा रही हैं। तो क्या फिर कुछ सवाल करेंगे नहीं इनसे? इनको ये देखें, मैंने कहा था 2 महीने खाना है ये, कितने और महीने हो बीच में गए अगर अभी? आपकी साइकिल हो जाए तो इसे रोक दें, फिर जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। तो 3 तो महीने ये भी खा 15 सकते दिन हैं? में नहीं, आप इसको 1 महीना कंप्लीट 1 करें। महीना कंप्लीट करें। साइमा 1 महीना तो खाएं पहले, फिर बात करें ना। ठीक है साइमा। अच्छा, मैंने नहीं, वो पता क्या, मेरी कमर में भी बहुत दर्द रहती है और टांगों में भी बहुत दर्द है, उसके और लिए बताए ना उन्होंने सुरनजान और अजगन नागोरी। अजगर नागोरी का ना, वो आप खाएं, उससे इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है। लेकिन साइकिल आने की अलामात में भी कमर में दर्द और टांगों इसमें में दर्द होता है, पीरियड साइकिल आने के हाँ टाइम। उसके तो हाँ ये हाँ उसकी वजह से भी तो होता है, थोड़ा ये अलामात आ इंतजार कर जाती लेनी। हैं। अगर पेन नहीं बर्दाश्त हो रहा तो फिर अजगर आप कोई नागोरी पेन और किलर वो भी ले ले लें। सकती हैं, और ये अजगन नागोरी और सुरनजान शीरी वाला नुस्खा भी बना सकती बिल्कुल। हैं। अगर नहीं ये काम कर, मैं कहती हूँ पहले आप हर्ब ले लें, नहीं समझ आ रहा तो फिर आप पेन किलर ले लें, बिल्कुल, उससे बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे ये जो है ना, ये जो पट्ठों का दर्द और ये आपने बताया है ना, ये मैं यूज़ कर रही होती हूँ। एटलीस्ट मेरा मतलब पूरा दिन मैं कहती हूँ सही गुजरता है, क्योंकि आप रोज़ आप पेन किलर्स नहीं खा सकते। अब आपका जो है असाबी कमज़ोरी भी है, और फिर आप क्या करें फिर ना, तो इसके लिए बेस्ट है अभी जी। मैं रास्ते में था तो एक कॉल थी, तो मैंने फिर कहा कि आप प्रोग्राम में देख लीजिएगा। मैं उसे बूटी बता रहा हूँ, कह रहे हैं सब्र करें, पेन ढूंढते हैं। तो प्लीज़ मुझे कॉल करें तो पेन कागज़ रख के फ़ोन किया करें, मुझे इंतज़ार फरमाइए पे बिठा देते अच्छी हैं। बात है कि आप फ़ोन उठा भी लेते हैं, तो जल्दी से दांत में बता दें। कीड़ा लग गया था, हाँ। तो कह रहे हैं कि इसको ख़त्म कर देंगे, जैसे कैविटी कहा जाता है। हाँ। तो मैं अगले एपिसोड में इंशाल्लाह वो ला के भी दिखा दूंगा। कटेली बूटी आप ले लें, कटेली बूटी, उसे कोयले पे डालें, और जब वो जलने लगे तो धुआं निकलता है, तो दांत आप मुंह खोल लीजिएगा, जैसे ही दांतों के साथ धुआं लगेगा, धुआं उसका, तो ये पानी भर के निकल रहा होगा। तो आपने सिर्फ एक टाइम रोज़ाना करना है, 3-4 दिन कर लें आप, बिल्कुल ये दांत आपका साफ़ हो जाएगा और कैविटी ख़त्म हो जाएगी, कीड़ा यानी ख़त्म हो जाएगा वो। और इसे सिर्फ दमे का मरीज़ इस्तेमाल ना करे, बाकी सब कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें सही। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।